हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी की वैकेंसी का लंबे समय से आप इंतज़ार कर रहे हो कि कब आपकी एग्ज़ाम डेट होगी, कब एग्ज़ाम डेट होगी। लेकिन एग्ज़ाम डेट का कोई भी अता पता नहीं है। हालांकि आज एक न्यूज़ आई है जिसमें आपको कुछ जानकारी दी गई है, वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ कि आपकी भर्ती होगी या नहीं होगी, होगी तो कब तक हो सकती है। तो आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हो, हर दिन आपको न्यूज़ मिलती है कि एग्ज़ाम डेट घोषित, एग्ज़ाम डेट घोषित। लेकिन अभी जो न्यूज़ आ रही है उसको देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि रियलिटी क्या है सच्चाई। 2017 के अंदर पहली बार इसकी विज्ञप्ति आती है, उसके बाद इसको रद्द कर दिया जाता है, उसके बाद दोबारा विज्ञप्ति आ जाती है। टोटल पदों की मैं बात करूँ तो पहले 2000 कुछ पद थे, उसके बाद तो जो दोबारा विज्ञप्ति आती है तो इसमें पदों की संख्या 3678 कर दिए जाते हैं। पहले जब विज्ञप्ति आती है तब कहा जाता है कि 10th के परसेंटेज के आधार पे इस पे मेरिट के आधार पे हम लेंगे। लेकिन उसके बाद हाई कोर्ट प्रशासन ने पहले कहा कि भर्ती मेरिट से संभव नहीं है, पहले मेरिट से कहा था, उसके बाद बोला कि मेरिट से संभव नहीं होगी। अब सवाल ये है कि 10 लाख स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे हैं परीक्षा का, अब 10 लाख की परीक्षा कैसे लेंगे, अब ये सवाल है। तो देखो, ये पूरी न्यूज़ जब आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इसमें आपको जो जानकारी है, वर्तमान स्थिति क्या है, वो आपको पता चल जाएगी। जो आप इंतज़ार कर रहे हो उसकी जगह किसी और एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दोगे आप। राजस्थान हाई कोर्ट प्रशासन ने 8 फरवरी 2018 को विज्ञप्ति के जरिए प्रदेश के जिला न्यायालयों में चतुर्थ श्रेणी पदों के कर्मचारियों की 2017 में 2309 पदों पर आवेदन मांगे थे। भर्ती में 5 लाख आवेदन भी आए थे, लेकिन पारदर्शिता के हवाले देते हुए हाई कोर्ट ने प्रशासन ने 22 फरवरी 2019 को भर्ती रद्द कर दी। उसके बाद 6 नवंबर 2019 को ग्रुप डी के पद भरने के जरिए चतुर्थ श्रेणी पदों की संख्या है वो 3678 पदों पर दोबारा आवेदन मांगे। इस भर्ती में अभ्यर्थियों के आवेदन की छूट दी गई थी जिन्होंने 2017 में आवेदन किए थे। उसके बाद 2019 में आवेदन प्रक्रिया दिसंबर 2019 में पूरी हुई। इन दोनों भर्तियों के 10 लाख से ज़्यादा आवेदन आ गए थे, यानी 2017 वाले में और 2019 वाले में, दोनों में मिलाकर इसमें आपके 10 लाख प्लस आवेदन आए हैं। अब स्थिति यह है कि आवेदन 2.5 साल के बाद भी हाईकोर्ट प्रशासन ने चतुर्थ श्रेणी पदों के ऊपर भर्ती परीक्षा नहीं करा पाया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थायी लोक अदालत में चतुर्थ श्रेणी के पदों की नियुक्ति के लिए आवेदन कर चुके लाखों बेरोजगार वो पिछले 4 साल से परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन अभी भी इसका कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं कि आपकी एग्ज़ाम हो उस तारीख तक ले ली जाएगी। इधर हाईकोर्ट प्रशासन ने होमगार्ड को 2806 जवानों को नियुक्ति कर दिया है। इसका कार्यकाल 2023 तक बढ़ा दिया है। अभी ये 2806 जवानों की जो नियुक्ति की है ना होमगार्ड की, अब इनका कार्यकाल 2023 तक कर दिया गया है। 2023 में कब तक किया गया है वो आपको जानना भी बेहद ज़रूरी है। पहले मैं यहाँ पे आपको जो बोर्ड के अंकों में विसंगतियों से 2017 में भर्ती रद्द की गई थी। ये भर्ती रद्द की गई थी जो भी है। इधर हाई कोर्ट प्रशासन ने कहा कि 17 पदों की नियुक्ति, हाई कोर्ट ने 17 पदों पर नियुक्ति भी कर दी। कैसे नियुक्ति की है वो यहाँ पे आप देखो, 17 जो पद हैं उनके ऊपर ग्रुप डी के 17 पदों के ऊपर नियुक्ति कर दी हाई कोर्ट ने। आपको भी पता नहीं है, हमें भी नहीं पता था, लेकिन जो न्यूज़ आई है आज भास्कर में, इससे अपन को पता चला है। निचली कोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी पदों के ऊपर होमगार्ड के कार्यकाल बढ़ा दिया गया और दूसरी ओर हाई कोर्ट ने प्रशासन ने 27 अप्रैल 2022 व 25 मई 2022 को 2 आदेशों के जरिए अस्थायी तौर पे की गई है। हालांकि ये 17 जनों की चतुर्थ श्रेणी पदों के ऊपर नियुक्ति दी है। नियुक्ति 24 फरवरी 2022 को और 2002 के सर्विस रूल्स में संशोधन के तहत हुई है। यानी 2002 में एक सर्विस कोई रूल बना हुआ था, उसके संशोधन के तहत ये नियुक्ति हुई है। 9 जोधपुर मुख्य न्यायाधीश में और 8 जनों को जयपुर पीठ है उसमें नियुक्ति मिली है। फिलहाल नियुक्ति प्रोबेशन व ट्रेनी के आधार पर की गई है। ठीक है, यानी अभी इनकी अस्थायी नियुक्ति की गई है। जो भी है इनका जो ये नियम है संशोधन की, इसमें क्या इसके आधार पर की गई है। लेकिन अब यहाँ पे आपको ये जानना ज़रूरी कि एग्ज़ाम आपकी कब तक हो सकती है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। होमगार्ड का कार्यकाल 2023 तक, भर्ती और टलेगी। ठीक है, होमगार्ड का कार्यकाल है वो 2023 तक कर दिया गया है। अब भर्ती है वो और टलेगी, यहाँ पे भी साफ साफ लिखा गया है, लेकिन कब तक टलेगी वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। राज्य सरकार ने विधि और विधिक कार्य विभाग ने आदेश जारी कर निचली कोर्ट में चतुर्थ श्रेणी पदों के ऊपर 2806 होमगार्ड कार्यकाल 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया है। हालांकि आदेश में तो कहा गया कि चतुर्थ श्रेणी के पद हैं वो खाली पदों को भरने की प्रक्रिया है वो जल्द पूरी होगी,
लेकिन आदेश से जाहिर है कि मार्च 2023 तक निचली कोर्ट में चतुर्थ श्रेणी पदों के पदों की नियुक्ति शायद ही हो, क्योंकि उस अवधि तक होमगार्ड की सेवा को बढ़ाया गया है। अब समझ में आ गया होगा, मैं बता देता हूँ। मार्च 2023 इस महीने को आपको याद रखना है। मार्च 2023 तक तो शायद ही आपकी भर्ती है वो कंप्लीट हो, क्योंकि तब तक है इस जो आपके चतुर्थ श्रेणी के पद हैं उसके ऊपर होमगार्ड की नियुक्ति कर रखी है और उनका होमगार्ड का कार्यकाल है वो बढ़ाया गया है मार्च 2023 तक। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो, क्योंकि इस अवधि तक होमगार्ड की सेवा है वो बढ़ाई गई है, ठीक है। तो यही आप मान के चलो कि जो अभी अगर कुछ कारणवश हो सकते हैं 2-3% मान के चलो, 5% मान लो आपकी एग्ज़ाम है वो आपकी 2023 से पहले हो सकती है, बाकी आपकी एग्ज़ाम है वो मार्च 2023 के बाद ही होगी। अगर मार्च 2023 में आपकी एग्ज़ाम होती है तो एक बार फिर से इसके फॉर्म है वो रीओपन होंगी, या मैं आपको आज ही बता देता हूँ। और रीओपन होने के बाद आपकी आगे की प्रक्रिया इस भर्ती की सुचारू रूप से हो सकती है। अभी इसकी ना तो कोई एग्ज़ाम डेट है, ना कुछ और है, ना भर्ती रद्द हुई है, कुछ भी अभी इसका कहा नहीं जा सकता। भर्ती एक फाइल है इसकी, वो बंद पड़ी है। जब ओपन होगी, कोई न्यूज़ आएगी तो आपको बता दी जाएगी। लेकिन आप बार बार ऐसे ना करें कि कब एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी, भर्ती का क्या चल रहा है। अपने कुछ दिन पहले मैंने मेरे दूसरे चैनल पे ऊपर कोशिश की थी कि इसके संबंध में कोई हैशटैग वगैरह चलाया जाए, आगे तक बहुत पहुँचाया जाए, लेकिन फिर इस मामले